आप में से कितने लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम हैं? क्या आप जानते हैं उनके हीरो कौन थे? उनके हीरो थे स्वामी विवेकानंद। आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज़्यादा पेटेंट से प्रभावित हैं और जानते हैं उनके हीरो कौन थे? उनके हीरो भी थे स्वामी विवेकानंद। हम में से कितने लोगों के हीरो सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री हैं और उन्होंने जो देश के हित के लिए किया उस बात से भली भांति अवगत भी हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? अब आप समझ ही गए होंगे, उनके हीरो भी स्वामी विवेकानंद ही थे। आज मैं स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर चरित्र से दो बातों पर बात करूंगा। नंबर 1, उनका जीवन को सफलता को देखने का नज़रिया क्या था और किस प्रकार सफलता हासिल की जा सकती है स्वामी विवेकानंद जी के नज़रिए से। और नंबर 2, उनका महिलाओं के लिए क्या नज़रिया था। इससे पहले हम वीडियो में खो जाएं, आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हें प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो। इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। इससे हम क्या सीखते हैं? ज़्यादातर लोग जो कर सकते हैं उसे छोड़कर दूसरों से या उनकी सफलता से प्रभावित होकर वही करने लगते हैं, जबकि कुछ समय बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस काम में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन मात्र दूसरों की सफलता से प्रभावित होकर हम दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। इसके बजाय हमें वो करना चाहिए जो हमारे निकट है, जो हमारे गुण हैं, मात्र उन्हीं को निखारने से हम सफल हो जाएंगे। हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं स्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक दूसरी कहानी की तरफ। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद स्वामी जी विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफ़ी देर बात करने के बाद वो विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, हे स्वामी, मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम प्रसिद्ध करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने झुक गए और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वह महिला भाव विमोर हो गई तथा उनके पैरों में गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा बार बार ऐसे प्रसंग, मौके आते हैं जब हमारे चरित्र, सोच और दृष्टिकोण का परिचय हमें देना पड़ता है। और ऐसा ही प्रसंग ये था स्वामी विवेकानंद जी के सामने, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि उनके लिए ब्रह्मचर्य और एक स्त्री के लिए सम्मान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे। और यही वो कारण रहा जिससे उनके तेज से पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई, जबकि वे बहुत ही कम आयु में इस दुनिया से चले गए थे। इन्हीं सुवचनों के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।